क्या आपको मालूम है इंडिया में बस 2024 में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स का मार्केट 12,000 करोड़ तक पहुंच गया था और 2025 में ये और तेजी से ग्रो हो रहा है। सिर्फ फेसबुक इंडिया में ही 400 प्लस मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और इनमें से लाखों लोग डेली शॉपिंग भी करते हैं। और सही टारगेटिंग और स्ट्रेटेजी यूज किया जाए तो 1000 रुपीज स्पेंड करके 5000 रुपीज तक का प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। सो फेसबुक एड सीखना है, वो भी ड्रॉप शिपिंग के लिए, देन दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू। शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड एंड इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप एक प्रॉफिटेबल फेसबुक एड्स का कैंपेन कैसे लॉन्च कर सकते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए और इन जनरल किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। हम सब कुछ बेसिक लेवल से सीखने की कोशिश करेंगे। फेसबुक प्रोफाइल पे जाके एक बिजनेस पेज क्रिएट करना, बिजनेस पेज के अंदर एक बिजनेस मैनेजर ऐड करना, बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट होता है, एड अकाउंट के अंदर कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के अंदर एड होता है। तो जो एंड लेवल का प्रोडक्ट होता है, जो हमें दिखता है एज ए यूजर जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, वो एड दिखता है हमें। सो उससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। लोगों को लगता है इजी पीजी है, इंस्टाग्राम पे बूस्ट बटन दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करके हम आराम से एड्स रन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अपना चाय कॉफी बिस्किट जो लेना है ले लो, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा ही बोरिंग वीडियो होने वाली है, बट येट इट इज गोइंग टू बी वेरी एजुकेशनल फॉर यू। तो अगर आपको बोरिंग और एजुकेशनल कंटेंट पसंद है देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है तो हमारे पास फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का एक अकाउंट होना चाहिए। पर सिर्फ अकाउंट होने से बात नहीं चलती है। हम फेसबुक अकाउंट के हेल्प से ऐड नहीं चलाते हैं। हमें अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर एक बिजनेस पेज क्रिएट करना होता है एंड उस बिजनेस पेज के हेल्प से हम अपने ब्रांड, बिजनेस या फिर सर्विस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हम उस बिजनेस पेज के हेल्प से एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बिजनेस पेज क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आप बस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, आपको एक फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना होता है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का ले सकते हैं, खुद का ले सकते हैं, कोई भी फ्रेश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश अकाउंट बनाते ही आप पेज क्रिएट करेंगे, अकाउंट डिसेबल हो जाता है। सो कीप दैट इन माइंड। सो हमेशा एक ओल्ड अकाउंट यूज़ करें, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं पेजेस आता है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में पेजेस नहीं मिल रहा है देन आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके पेजेस पे आ सकते हैं। 3 डॉट 9 डॉट वट एवर यू नो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके क्रिएट पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, पर्सनल प्रोफाइल एंड एक पब्लिक पेज। हम पब्लिक पेज क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें उसको एज अ बिजनेस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, हमें बस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होता है। ये आपके बिजनेस का नाम पूछता है, जिस टाइप की आप सर्विसेज बना रहे हैं या फिर आपका बिजनेस का नेम क्या है या फिर वट एवर यू वांट पुट दैट नेम, एंड उसी वो नाम डिस्प्ले होगा जब जब आप एड्स रन करेंगे। सो अभी के लिए मैं बस लेट्स जस्ट से कि मुझे ये ईयरफोन सेल करना है। ठीक है, तो इस ईयरफोन के नाम पे आशु गैजेट्स नाम से मैंने एक पेज बनाया। कैटेगरी में मैं यहाँ पे टेक डाल सकता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर गैजेट्स नाम से कोई कैटेगरी होगा। गैजेट्स नाम से कोई कैटेगरी नहीं है, मैं सिर्फ टेक नाम से डाल देता हूँ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप नाम से भी कैटेगरी है। यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरीज ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद का कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा बायो डालना होता है एंड बायो आप आराम से चैट जीपीटी के हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, चैट जीपीटी ओपन करूँ, आपको बस लिखना है क्रिएट मी ए बायो फॉर माई न्यू कंपनी। 30 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं प्रॉम्प्ट टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट टाइप किया एंड हमारे पास छोटा सा बायो आ जाता है। हम यहाँ से यहाँ तक इस बायो को कॉपी कर सकते हैं। डिस्कवर द लेटेस्ट टेक गैजेट्स एट अनबीटेबल प्राइसेस। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो इतना बड़ा बायो हो गया, इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है। हम इसको बस यहाँ तक कॉपी यहाँ तक डालेंगे ताकि वो एक लाइन में दिखे। ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड। हम क्रिएट पेजेस पे जाते हैं एंड हमारा पेज सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब जब भी हम एक बिजनेस पेज बनाते हैं हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, एक प्रोफाइल फोटो, दैट इज़ कॉल्ड दिस वन, इसको हम प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं। एंड देन हमारे पास एक कवर इमेज होनी चाहिए जो यहाँ बैकग्राउंड में दिखता है। अब आप इजीली ये दोनों चीज़ें कैनवा के हेल्प से बना सकते हैं। एंड कैनवा में बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं टेम्पलेट पिक करने के, आप उन टेम्पलेट्स को एडिट भी कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ कैनवा, बहुत सिंपल टूल है, बहुत प्यारा टूल है डिज़ाइनिंग का। इफ़ यू आर ए सोशल मीडिया मैनेजर एंड आप रेगुलरली एड्स चलाना चाहते हैं देन कैनवा सीखना इज एक गोल्डन स्किल। मैंने उसके ऊपर भी एक कोर्स बना रखा है, आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आपको आई बटन में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक डिटेल डालनी होती है। जैसे अगर मेरे पास वेबसाइट है, होपफुली आपके पास वेबसाइट होना चाहिए क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग के लिए ऐड चला रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं
ashugadgets.co.in एंड यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सपोर्ट ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ashu@ और फिर contact@this, ठीक है। उसके बाद अगर आपका स्टोर का कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है देन ये डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है देन ये भी नो अवेलेबल आवर्स। एंड यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम गलत दिखा रहा है क्योंकि आपको www डालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है देन आप कॉपी पेस्ट करके देखिए, नाउ ये ग्रीन टिक आ रहा है, ठीक है। एंड हमें नेक्स्ट करना होता है, दैट्स हाउ प्लेन सिंपल इट इज़। अगर ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है देन इसमें थोड़ा इशू होगा, आप रिमूव कर सकते हैं ये आराम से, बाद में भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं इसको, इतना कोई हेडेक होता नहीं है। मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे ईमेल रिमूव ही कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट करते हैं। ईमेल हम बाद में भी डाल सकते हैं, उतना कोई लोड होता नहीं है उसका। देन यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया था, एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए होता है हमें एंड हमें एक कवर इमेज डालना होता है। अभी के लिए मैं कोई भी एक अच्छा सा गैजेट और गैजेट से रिलेटेड कोई प्रोफाइल इमेज एंड एक कवर इमेज अपलोड कर देता हूँ। ओके सो मैंने ऐसे ही कोई भी एक अच्छा सा लोगो बना लिया कैनवा के हेल्प से। ये लोगो कैनवा से बनाया एंड ये इमेज एस्थेटिकली कूल लग रहा था, दैट्स इट, नो अदर रीज़न, ठीक है। सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं एंड ये थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लेता है। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस का नंबर है वो व्हाट्सएप से कनेक्टेड है देन आप यहाँ पे अपना नंबर डाल के कोड डाल के उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं, इनवाइट फ्रेंड्स, वी डोंट वांट टू इनवाइट। एंड आपको नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, अभी के लिए मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ एंड देन हमारा पेज फाइनली सेटअप हो जाता है। दैट्स हाउ सुपर ईजी इट इज़ टू सेटअप ए बिजनेस पेज। अब देखो इस बात को अच्छे से समझो कि एक बिजनेस पेज सेटअप होने के बाद आप डायरेक्टली ऐड रन करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अगले 7 दिन तक आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस पेज पे कुछ ना कुछ पोस्ट करिए। जैसे पोस्ट करना भी बहुत सिंपल होता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, हे व्हाट्स इन योर माइंड, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, टुडे आवर लेटेस्ट गैजेट्स आर दिस, कोई एक इमेज डाल सकते हैं और उसका पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट की स्पेलिंग जैसा भी हो, लेटेस्ट गैजेट्स एंड उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इमेज के साथ पोस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा वो, दैट्स इट। तो अपने फीड को मेंटेन कीजिए, 7 दिन तक रेगुलरली 4-5 करके कंटेंट पोस्ट कीजिए ताकि फेसबुक को लगे कि ये एक जेन्युइन ब्रांड है। अगर तुरंत ऐड रन करना शुरू करेंगे देन थोड़ा रिस्की हो सकता है एंड वी डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। मान लेते हैं आपने 7 दिन कंसिस्टेंटली पोस्ट किया, नाउ वी हैव टू रन एड्स। सो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब भी एड्स रन करने होते हैं हमें खाली बूस्ट बटन पे क्लिक करना होता है। नो, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। हमें बूस्ट बटन की हेल्प से एड्स रन नहीं करना होता है, हमें हमेशा बिजनेस मैनेजर की हेल्प से एड्स रन करना होता है, ठीक है। सो पहले हम हायरार्की समझते हैं। हायरार्की में आता है, पहले हमने एक फेसबुक अकाउंट बनाया, फेसबुक अकाउंट के अंदर हमने फेसबुक पेज बनाया, फेसबुक पेज के अंदर हमें एक बिजनेस मैनेजर मिलता है, बिजनेस मैनेजर के अंदर हम एक एड अकाउंट बनाते हैं, एड अकाउंट के अंदर हम कैंपेन्स बनाते हैं, कैंपेन्स के अंदर एड सेट होता है एंड एड सेट के अंदर ऐड होता है। एंड जो ऐड है जो सबसे बॉटम ऑफ द लेवल पे, वो ऐड एक्चुअली में लोगों को दिखता है। जो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और ऐड आता है वो सबसे बॉटम लेवल पे। सो ये लेवल्स हैं सारे के सारे। तो पहले हम बिजनेस मैनेजर पे जाते हैं। आप बिजनेस मैनेजर आराम से बना सकते हैं, आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर, और बिजनेस स्वीट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं इसको एंड जितने भी आपके फेसबुक प्रोफाइल से सबके सब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का आपका बिजनेस मैनेजर दिखता है, आपको अपने पेज के साथ लॉगिन करना होता है एंड आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो सिमिलरली अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, आई विल सजेस्ट कि आप एक बिजनेस रिलेटेड इंस्टाग्राम पेज भी बना लीजिए एंड उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ईजी है, आपको बस अपना लॉगिन डिटेल्स देना होता है, कनेक्ट हो जाता है एंड देन यहाँ से हमें एड्स नहीं चलाना। ये तो हमारा नॉर्मल बिजनेस स्वीट हो गया। अगर आपको यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है देन यहाँ पे आपको क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखेगा। मैंने ऑलरेडी मैक्स आउट कर रखा है, मेरे बिजनेस प्रोफाइल 4 बने हुए हैं, 3 बनाने के ऑप्शन होते हैं, पता नहीं 4 कैसे बन गया। आपको बस यहाँ पे नाम डालना होता है, फर्स्ट नेम डालना होता है, ईमेल डालना होता है एंड वेरीफाई कर देना होता है, दैट्स इट। उससे आपका एक बार बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाता है। एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट होने के बाद आप उसके बिजनेस सेटिंग्स में जा सकते हैं। बिजनेस सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऐड अकाउंट दिख रहा है, जैसा मैंने बोला था ना बिजनेस मैनेजर, उसके अंदर ऐड अकाउंट होता है। ऐड अकाउंट के अंदर हमें एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है बाकायदा। यहाँ पे ऐड अकाउंट नंबर 1 लिखा है क्योंकि ऐड अकाउंट 1 क्रिएटेड है। हमें एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना होता है। स्टार्टिंग में जब भी आप फ्रेश बनाएंगे वहाँ पे 0 ऐड अकाउंट होंगे, हमें नया क्रिएट करना होता है।
क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंट नेम, कंफर्मेशन, नॉर्मल स्टेप्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट 2 डालता हूँ, ठीक है, आपको करेंसी डॉलर्स नहीं रखना, आपको करेंसी इंडियन रुपीस रखना है, क्योंकि डॉलर्स रखेंगे देन जब भी आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे आपको यूएस कार्ड चाहिए होगा पेमेंट को प्रोसेस करवाने के लिए, बेसिकली अवेलेबल नहीं है। और फिर उसके बाद भी अगर आप डॉलर्स रखते हैं, यूएस का कार्ड भी जुगाड़ होता है, देन आपको एक एलएलसी चाहिए होगा, क्योंकि वो एड्रेस वेरिफिकेशन भी मांगता है। सो जब तक आपके पास एक प्रॉपर फ्रेंड ना हो यूएस में या फिर दूसरे कंट्री में जहां पे भी आप ऐड चलाना चाहते हैं, तब तक इंडियन करेंसी इज बेस्ट, ठीक है, अपना रुपया मस्त ठीक है। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, एंड यहाँ पे दिस एड अकाउंट विल बी फॉर माई बिजनेस क्लाइंट, मैं माई रख देता हूँ। एंड जैसा कि ये हमारा बिजनेस मैनेजर, उसके अंदर ऐड अकाउंट आता है, ठीक है, हायरार्की भूलना नहीं है अपने को। आई होप यू गाइज आर राइटिंग डाउन एवरीथिंग इन योर कॉपी, क्योंकि कैसे समझ में आएगा भाइयों, है ना। सो ओके, अनेबल टू ऐड अकाउंट, यू करेंटली टू कंटिन्यू विद वर्किंग ऑन योर अकाउंट प्लीज रिफ्रेश दिस पेज, ऑथेंटिकेशन, नेविगेशन, रिफ्रेश कर लेते हैं, बिग डील। जुकू भैया बोल रहे हैं रिफ्रेश करने के लिए, तो रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद हम वापस अपने डिटेल्स डालेंगे यहाँ पे, आशु टेस्ट BM बिजनेस मैनेजर, और फिर ऐड अकाउंट, एंड मैं यहाँ पे वापस INR डाल देता हूँ। लेट मी चेक, INR, नेक्स्ट, यूजेस फॉर माई, आई एग्री, क्रिएट, एंड कंफर्मेशन लेगा ये, लेट्स जस्ट वेट। यहाँ पे ऑथेंटिकेटर से हमें यहाँ पे वो डालना है, लेट मी पुट दिस कोड। एक बार OTP डालने के बाद वो कंफर्म हो जाता है, एंड देन हमें यहाँ पे पेमेंट इन्फो ऐड करना होता है। अब पेमेंट इन्फो आप अपने बैंक डिटेल्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, एंड ये करेंसी चेंज नहीं होती, जैसे आपने पहले INR सिलेक्ट किया था उसी हिसाब से करेंसी बाद में चेंज नहीं हो सकती। अगर आप USD सिलेक्ट करते देन पेमेंट इन्फो में आपको ये सारी डिटेल्स USD की जरूरत पड़ती, मतलब बिजनेस टैक्स इन्फॉर्मेशन, बिजनेस लोकेशन, बिजनेस एवरीथिंग। सो इसलिए हमने INR सिलेक्ट किया था, सो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेट मी क्लोज दिस, ये आप पर्सनल डिटेल के हिसाब से फिल कर सकते हैं, एंड जैसे ही आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं देन आपके पास एक एड्स मैनेजर आता है। एड्स मैनेजर ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। ये तो एड्स मैंने बहुत सारे पहले भी क्रिएट किए थे, लेकिन मैंने जो अभी फ्रेश वाला क्रिएट किया ये, तो आपके सामने कुछ ऐसा एम्प्टी सा इंटरफेस आएगा, कुछ भी नहीं है, एंड यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई है, कैंपेन, एड सेट एंड एड्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था, पहले फेसबुक प्रोफाइल आता है, बिजनेस पेज आता है, बिजनेस पेज के अंदर बिजनेस मैनेजर आता है, बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट आता है, देन कैंपेन आता है जो हमारे सामने है, कैंपेन के अंदर एड सेट आता है, एड सेट के अंदर एड्स आता है। एक एक करके एक एक चीज को समझते हैं। कैंपेन में हमें ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है कि हमारा एड्स किस पर्पस के लिए रन होता है। पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर्पस आपका ट्रैफिक लाना हो सकता है, लीड्स लाना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाना हो सकता है, पर्पस में वो सिलेक्ट करना होता है। सेकेंड, एड सेट। एड सेट बेसिकली जहां पे हम अपने एड्स की टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं कि हमारा एड किन लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है। एंड एड में एट द एंड क्रिएटिव बेसिकली द डिजाइन द वीडियो जो हम अपने ऑडियंस को दिखाते हैं, ठीक है। सो क्रिएट करना बड़ा सिंपल है, पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, एंड यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है जो मैं बता रहा था। अवेयरनेस कैंपेन तब क्रिएट करते हैं जब हमें किसी ब्रांड की अवेयरनेस फैलानी होती है। सो जनरली व्हाट आई रिकमेंड इज, अगर आप एक नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो 6-7 दिन के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन ऑन करके छोड़ दीजिए। 100 रुपये बजट के हिसाब से आप उसको ऑन करके छोड़ दीजिए, ताकि आपका एड अकाउंट थोड़ा नर्चर हो जाए। टिप नंबर 1 आपको ये लिख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक ट्रैफिक कैंपेन आता है। ट्रैफिक कैंपेन बेसिकली अगर हमें हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजना है तो हम आराम से ये ट्रैफिक कैंपेन यूज कर सकते हैं। अगर हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी ट्रैफिक भेजना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट्स लाना है, जैसा आप राइट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं ट्रैफिक सिलेक्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर आपको विजिट्स लाने तब भी आप ट्रैफिक कैंपेन अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। एंगेजमेंट कैंपेन बेसिकली अगर आपको किसी पोस्ट या वीडियो पे ज्यादा व्यूज चाहिए, पोस्ट के ऊपर ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट चाहिए, देन आप एंगेजमेंट कैंपेन यूज करते हैं। लीड्स कैंपेन अगर आपको फिल्टर आउट करके लीड्स चाहिए कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सर्विस के लिए आपको लीड्स चाहिए, देन आप लीड्स कैंपेन यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज मिलती हैं, जैसे फॉर्म्स क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी मिलती है, ऑटोमेटेड टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी मिलती है, एंड वहाँ पे फिल्टर आउट भी कर सकते हैं लोगों को, बट वो आज का मुद्दा नहीं है। ऐप प्रमोशन बेसिकली ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं, आप ऐप के ऊपर एड्स रन करा सकते हैं, चाहे वो प्ले स्टोर पे ऐप हो या फिर ऐप स्टोर पे ऐप हो, उस हिसाब से। So the most important part when it comes to drop shipping and e-commerce, sales ads, sales campaign। तो हमें ज़्यादातर सेल्स ऐड ही चलाना होता है, एंड सेल्स ऐड चलाना सिंपल है, हमें बस इस पर क्लिक करना होता है, हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है,
एंड ये मैनुअल कैंपेन ही हमें सिलेक्ट करना होता है। एडवांस प्लस शॉपिंग कैंपेन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम मैनुअली सब सेट करेंगे क्योंकि हम लोग हैं स्मार्ट। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं पहला लेवल कैंपेन लेवल होता है, तो हमें बस एड सेट लेवल पे जाना है। एड सेट लेवल पे हमें हमारा सारा ट्रैफिक वेबसाइट पे भेजना है। कन्वर्जन लोकेशन, तो हमारा सारा का सारा कन्वर्जन वेबसाइट पे होना चाहिए। अब कन्वर्जन मतलब क्या है कि एक इवेंट जब हैपन होता है तो वो चीज़ें कन्वर्ट हो रही है। मतलब एक विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे अगर उसने ऐड टू कार्ट बटन पे भी क्लिक किया ना, वो भी एक टाइप का इवेंट हो गया। ठीक है, अगर उसने परचेज कर लिया कोई प्रोडक्ट तो वो कस्टमर से क्लाइंट में कन्वर्ट हो गया, या फिर ऑडियंस से कस्टमर में कन्वर्ट हो गया, तो वो कन्वर्जन में काउंट होता है। तो हमें सारा का सारा कन्वर्जन अपनी वेबसाइट पे लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स को आप ट्रैक करो। ठीक है, अब उसके बाद वो बोलता है कि हमें डेटा सेट क्रिएट करना है। अब इस चीज़ को समझो कि डेटा सेट क्या होता है। बेसिकली डेटा सेट को पहले पिक्सल्स बोला जाता था। तो पिक्सल्स बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जो हमें हमारी वेबसाइट में डालना होता है। वेबसाइट में वो पीस ऑफ कोड डालने के बाद फेसबुक के पास 360 एक्सेस हो जाता है आपकी वेबसाइट का। 360 मतलब वो चारों तरफ से आपकी वेबसाइट देख सकता है एंड हर एक छोटा सा छोटा इवेंट वो ट्रैक कर सकता है। कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आपके पेज पे आए, कितने लोगों ने एक स्पेसिफिक बटन पे आपके क्लिक किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, कितने लोगों ने चेकआउट पे क्लिक किया, कितने लोगों ने पेमेंट प्रोसीड किया एंड कितने लोग थैंक यू पेज तक गए। मतलब पेमेंट करने के बाद थैंक यू पेज भी आता है, राइट। सो सारे के सारे इवेंट ट्रैक करने के बाद आप और अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। कैसे? मतलब सोच के देखो, एक इंसान है, ऐड टू कार्ट पेज पे आता है, चेकआउट पेज पे आता है, लेकिन उसकी मम्मी मैगी खाने के लिए बुला लेती है और वो परचेज करना भूल जाता है। हम उसको भी वापस टारगेट कर सकते हैं 7 दिन बाद। कैसे? क्योंकि फेसबुक पिक्सल के अंदर डेटा स्टोर है कि 100 लोग ऐसे हैं जिनकी मम्मी ने मैगी खाने बुलाया एंड वो लोग ऐड टू कार्ट वाला पेज छोड़ के चले गए, तो हम उनको दूसरा ऐड दिखाएंगे स्पेसिफिकली सिलेक्ट करके कि पीपल हु लेफ्ट ऐड टू कार्ट। तो ये सारा डेटा पिक्सल के अंदर स्टोर होता है। सो दैट्स वाई पिक्सल इज़ वेरी पावरफुल एंड पिक्सल क्रिएट करना बहुत ईजी है। आपको बस क्रिएट पिक्सल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पिक्सल का नाम डालने देना है, आशु टेस्टिंग। मोस्टली शॉपिफाई के अंदर पिक्सल क्रिएट करने का ऑप्शन होता है एंड वहाँ से वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। सो अगर आपने मेरा शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने पिक्सल कनेक्ट करना सिखाया। वेरी इजी पीजी प्रोसेस, तो आपको डरने का नहीं है। यहाँ पे आपको बस पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आशु टेस्ट ऐसे आता है, पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको कौन सा इवेंट ट्रैक करना है, जैसे परचेज इवेंट ट्रैक करना है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सारे के सारे इवेंट है। सब्सक्राइब है, सर्च नाउ है, ऐड टू कार्ट है, पेमेंट इन्फो ऐड किया, सारे के सारे इवेंट्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, एंड इसके नीचे हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये डेली बजट पूछता है। सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू ड्रॉप शिपिंग आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट स्लो। 500 रुपीज़ इज़ गुड अमाउंट। 500 रुपीज़ एक एड सेट के ऊपर खर्च करना है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक एड सेट है। ठीक है, 500 रुपीज़ एंड देन आपको यहाँ पे एस्टिमेट्स दिखते हैं कि 500 रुपीज़ में फेसबुक आपके एड्स 12 से लेके 34,000 लोगों तक पहुंचाएगा। रीच का मतलब वो है कि उतने लोगों तक दिखवा देगा आपके ऐड एंड उसमें से एक्सपेक्टेड कन्वर्जन हो सकते हैं 16 से लेके 48 लोग, 48 ठीक है, 48 पीपल। एंड तो ये सब रफ एस्टिमेट है, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको 48 सेल्स ही हैं, ज़रूरी नहीं है आपको 16 सेल्स ही हैं। बहुत हाई चांसेस है कि आपको 0 सेल्स आएंगे अगर आपने चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं की तो। एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करना है। ओरिजिनल ऑडियंस स्विच करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन जो आपको सिलेक्ट करना है, लोकेशन, कि आप कौन से लोकेशन पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपना। क्या आप पूरे इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? क्या आप स्पेसिफिक मेट्रो सिटी में ही अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? क्या आप टियर 3 सिटीज़ में ही अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? या फिर आप सिर्फ एक ही सिटी में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? एक सिटी, जैसे अगर मैं पटना में रह रहा हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे पटना सर्च करूँगा, उसके नीचे पटना बिहार और यहाँ पे लिखाएगा कि वो सिटी है या नेबरहुड है। सिटी है तो मैं सिर्फ पटना में सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड फिर आप रेडियस सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना रेडियस में आपको वो ऐड दिखवाना है। मैं चाहूँगा कि पटना के 15 किलोमीटर के रेडियस में ही मेरा ऐड दिखे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सेंटर ऑफ द पटना में रह रहा हूँ तो मेरा ऐड उसके आसपास के 15 किलोमीटर को ही दिखे। मैं लोकेशंस के नाम ले सकता हूँ बट कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमें एज ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। बट बिफोर दैट लोकेशन सिलेक्ट करना भी एक ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट मतलब पहले 7 दिन आपको टेस्ट करना होता है। टेस्ट करने के बाद आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से लोकेशन से आपको ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं। वो रिटर्न वाला डेटा आपके पास बहुत महीनों बाद आएगा। 1-2 महीने आप प्रॉपरली 200-300 प्रोडक्ट सेल करेंगे, देन आपको मालूम चलेगा कि कितने प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं, कौन से एरिया से ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं। देन उन एरियाज़ को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सक्लूड जाके, जैसे मैं जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड कर देता हूँ,
जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड क्यों करना है, अर्थर सिलेक्ट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ ताकि वहाँ पे हमारे एड्स ना दिखे। क्यों? क्योंकि उन रीजन्स में लॉजिस्टिक कंपनी का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। सिमिलरली सेवन सिस्टर्स में भी लॉजिस्टिक कंपनीज का पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उनको भी एक्सक्लूड कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे नागालैंड है एंड उस तरफ मिज़ोरम है, मिज़ोरम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको भी स्पेलिंग याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको ज़रूरी नहीं है ठीक है। सेवन सिस्टर्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगा। उस लिस्ट को आप कॉपी पेस्ट करके एक एक करके सर्च कर सकते हो। मिज़ोरम है यहाँ पे, ये रहा मिज़ोरम। वैसे मुझे स्पेलिंग मालूम थी, प्लीज़ कमेंट में मेरा मजाक मत उड़ाना ठीक है। एंड इसी हिसाब से आप सारे के सारे सेवन सिस्टर्स को एक्सक्लूड कर सकते हो जहाँ तक डिलीवरी पार्टीज नहीं पहुँचते। एंड वो डेटा आपको बहुत बाद में जाके मालूम चलता है, सो वो ज़्यादा रिसर्च वाला पार्ट है, ठीक है। एंड देन ये एज ग्रुप ना बहुत ट्रिकी चीज़ है। क्यों? क्योंकि पहले आपको अपने प्रोडक्ट की नीड समझनी पड़ेगी। जैसे अगर ये ईयरफोन है तो ये ईयरफोन किसकी नीड हो सकती है? क्या ये ईयरफोन 50+ वाले इंसान की नीड होगी? नहीं, ये जेनजी वालों की नीड होगी जो 18 से लेकर 24 के एज ग्रुप के हैं। एंड अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेट्स जस्ट से कि दिस इज द ब्यूटी प्रोडक्ट, दिस इज अ हेयर क्रीम, ठीक है, अच्छा है, ब्रांड का नाम नहीं दिख रहा, हेयर क्रीम है। तो अब ये हेयर क्रीम की ज़रूरत किसको है? मोस्टली जिनको हेयर में इश्यूज़ हैं। मुझे स्कैल्प के इश्यूज़ हैं तो मैं इसलिए स्कैल्प इश्यूज़ के लिए ये स्पेसिफिक हेयर क्रीम लगाता हूँ। तो आप स्कैल्प वाला इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं। एंड इंटरेस्ट के अंदर आप एज ग्रुप भी लिख सकते हैं कि ये इश्यूज़ किस किस को हो सकती है। मोस्टली 22 से लेके 30 तक, क्योंकि 30 तक तो बाल झड़ चुके हैं सबके आई एम सो सैड फॉर माई सेल्फ, 30 तक मेरे भी चले जाएंगे। सो 30 तक, तो इस हिसाब से पहले आपको अपनी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तब जाके आप उस हिसाब से ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। एंड उसी हिसाब से आपका ऑडियंस एस्टिमेट बढ़ता है घटता है, ठीक है। सो अभी के लिए मैं 18 से लेके 30 का एज ग्रुप ले रहा हूँ क्योंकि हम ईयरफोन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो आपको एक अच्छा खासा एस्टिमेट मिल रहा है, 17 से लेके 50 कन्वर्जन्स दिख रहे हैं। बट ये कन्वर्जन्स और डिक्रीज होंगे जब मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करूँगा। अब आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि ये प्रोडक्ट या फिर इन जनरल आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। अगर ब्यूटी निश है तो क्या वो स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए प्रोडक्ट है। अगर ग्रूमिंग निश है तो क्या वो स्पेसिफिकली जेंट्स के लिए प्रोडक्ट है, या फिर वो ऐसा प्रोडक्ट है जो दोनों के लिए, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है। देन जब भी टारगेटिंग की बात आती है तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में मत सोचो, कभी कभी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखो। कैसे? मैं समझाता हूँ। अगर मुझे ये ईयरफोन सेल करना है, ठीक है, तो सबसे जेनरिक क्या सॉल्यूशन होगा इसका? मैं यहाँ पे ईयरफोन सेल करूँगा, लिखूँगा, और जो भी ईयरफोन आएगा मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि जिन लोगों को ईयरफोन्स में इंटरेस्ट होगा उन लोगों को मेरा एड्स दिखेगा। अगर ईयरफोन नहीं आ रहा देन सर्च फॉर हेडफोन्स आ रहा है। हेडफोन एक इंटरेस्ट है, बहुत वाइड इंटरेस्ट है, 177 मिलियंस लोगों की रीच है इस पर, ठीक है। एंड शो दी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, तो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज 3 लाख से लेके 4.5 लाख तक है। हमें हमेशा एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, दिस वन मैं जूम करके दिखाता हूँ, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज हमेशा मिलियंस में होना चाहिए, तब जाके आपको बेटर ऑडियंस साइज मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों को ऐड दिख सकता है। तो ये तो बहुत कॉमन इंटरेस्ट हो गया कि अगर मुझे ईयरफोन सेल करना है तो मैं हेडफोन का इंटरेस्ट सिलेक्ट करूँगा। जिन लोगों को हेडफोन में इंटरेस्ट है वो उनको मेरा एड्स दिखेगा, एंड इवेंचुअली वो लोगों को अगर ये ईयरफोन पसंद होगा तो वो खरीद लेंगे। बहुत ओके इस टाइप है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है देन आप ऐसे और चीज़ों सर्च करो जो हेडफोन से रिलेटेड है। सोच के देखो, हेडफोन, ईयरफोन लोग क्यों यूज़ करते हैं? म्यूज़िक के लिए। तो जिन लोगों को म्यूज़िक पसंद है उनको भी आप ईयरफोन के एड्स दिखवा सकते हो। अब किन लोगों को म्यूजिक पसंद होगा? थोड़ा और डीप डाउन करके सोचो, किन लोगों को? जो लोग रेगुलरली म्यूजिक सुनते हो। जैसे कहाँ पे सुनते हैं? स्पॉटिफाई पे। सो ये पूरा एक फ्लो है। तो मैं यहाँ पे स्पॉटिफाई सर्च करूँगा, देन स्पॉटिफाई स्ट्रीमिंग सर्विसेज, इंटरेस्टेड। तो जिन लोगों को स्पॉटिफाई पे स्ट्रीमिंग करना पसंद है उन लोगों को मेरे ऐड देखेंगे, क्योंकि मेरे ईयरफोन की क्वालिटी अच्छी है कि उनको लिसनिंग ऑडियो क्वालिटी बेटर लगेगी, तो मैं उनको भी ऐड दिखा सकता हूँ। तो आपको ये भी फिगर आउट करना है कि एक तो नॉर्मल इंटरेस्ट हो गया, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट सोचना है जो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड है। जैसे मैं ये हेयर प्रोडक्ट की बात कर रहा था, ठीक है, तो मुझे स्कैल्प की इश्यूज है तो मैं यहाँ पे हेयर फॉल लिख सकता हूँ। हेयर फॉल इज़ ए वेरी कीवर्ड नॉर्मल थिंग। हेयर फॉल, हेयर प्रोडक्ट भी आ गया, बहुत
नॉर्मल कीवर्ड है ये, हेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब हेयर प्रोडक्ट्स तो बहुत नॉर्मल चीज़ होगी। अब आप ब्रांड स्पेसिफिक टारगेटिंग भी कर सकते हैं। क्या आपके दिमाग में कोई ब्रांड आ रहा है जो हेयर प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता हो? सोच के देखो बहुत सारे ब्रांड होंगे ऐसे, तो आप उन ब्रांड्स का भी नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मामा अर्थ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मामा अर्थ ऑर्गेनिक नाम से इंटरेस्ट है, तो जिन लोगों को मामा अर्थ का एड दिख रहा है, जिन लोगों को हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना होगा, तो उन लोगों को भी हम हमारा एड्स दिखा सकते हैं। हाउ क्रेजी दैट इज। या इवेंचुअली जिन लोगों ने मामा अर्थ का प्रोडक्ट खरीदा होगा उनको हमारा स्पेसिफिक ऐड दिखेगा। सो ये ब्रांड स्पेसिफिक इंटरेस्ट टारगेटिंग भी बहुत अच्छा तरीका होता है। सो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपको पहले अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा कि किसको आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, देन उसका डे टू डे लाइफ समझना पड़ेगा कि वो डे टू डे लाइफ में कौन सा ब्रांड यूज कर रहा है, कौन सा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है एंड कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उस हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो। सो व्हाट डू यू थिंक, कैसी लगी ये टारगेटिंग की ट्रिक? एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको यहां तक मजा आ रहा है या नहीं। एंड जस्ट टू कंफ्यूज अदर पीपल इन द कमेंट सेक्शन, डू कमेंट हेयर फॉल, ताकि लोगों को पूरा कंफ्यूजन हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज ए लॉट ऑफ पीपल डोंट वॉच द वीडियो टिल द एंड, सो इट वुड बी फन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड अगर यहां तक देख लिया देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक इट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आपको इंटरेस्ट के बारे में तो फिगर आउट हो गया कि किस तरीके से इंटरेस्ट काम करता है, तो यहां पे ज्यादा अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट के बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से मेरा ये मतलब है कि आपका ऐड कहाँ पे दिखना चाहिए। बहुत सारे प्लेसमेंट्स हमें फेसबुक ऑफर करता है। पहले तो ये एडवांस प्लेसमेंट हमें ऑफ करना है। एडवांस प्लेसमेंट मतलब फेसबुक अंधा किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड दिखा देगा, दैट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। हमें मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करना है। एंड मैनुअल प्लेसमेंट में फेसबुक हमें 4 प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर। मैसेंजर पे भी एड्स दिखते हैं, फेसबुक का जो मैसेंजर है। तो आपको पहले अपने प्रोडक्ट को सर्च करना है कि उसका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठा है। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिनका एज ग्रुप 30 से लेकर 35 के बीच में, देन आई विल से कि इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा सीनियर सिटीजन टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे आई से, हाँ लूम वालो तुम ये कर लो, जैसे आई रिलेटेड कोई इशू है या बैक रिलेटेड कोई इशू है, देन आप स्पेसिफिकली फेसबुक पे अपने एड्स दिखवा सकते हो, क्योंकि वहां पे ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं, 40+ एज ग्रुप के लोग ज्यादातर फेसबुक एक्टिवली यूज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं मुझे अपना एड सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स एंड स्टोरीज पे दिखाना है, तो मैं इन सबको अनटिक कर दूंगा एंड यहाँ पे देखूंगा कि कहाँ कहाँ मेरा ऐड दिख रहा है। फेसबुक इंस्टाग्राम के फीड पे दिख रहा है, नहीं मुझे वहां नहीं दिखवाना। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल फीड पे दिख रहा है, नहीं। एंड यहाँ राइट हैंड साइड में आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा कि किस हिसाब से कहाँ पे आपकी प्लेसमेंट दिखती है। मैं स्क्वायर कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये एस्पेक्ट रेशियो भी बताता है कि आपका जो ऐड बनेगा वो कौन से एस्पेक्ट रेशियो में बनता है, 1:1, 4:4, 4:5। तो ये भी नहीं चाहिए अपने को, एक्सप्लोर पेज पे भी नहीं चाहिए, होम पेज पे भी नहीं चाहिए, एंड मुझे खाली रील्स में दिखाना है। तो इंस्टाग्राम स्टोरीज में चाहिए मुझे, ठीक है, दैट इज गुड। इंस्टाग्राम स्टोरीज में चाहिए एंड मुझे इंस्टाग्राम रील्स में चाहिए, प्रोफाइल रील्स में चाहिए, खाली वर्टिकल वीडियो चलनी चाहिए 9:16 रेशियो वाली, दैट इज फाइन। मैं यहाँ से इंस्टाग्राम सर्च हटा देता हूँ एंड देन हमारी एस्टिमेटेड ऑडियंस अब ये बन रही है। मतलब अगर हम दिन का 5,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो मेटा बोलता है कि हम आपकी ऑडियंस को मैक्सिमम 13,000 लोगों तक दिखा देंगे एंड कन्वर्जन उसमें से 2 से लेकर 10 कन्वर्जन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर एड। अभी तक हमने ऐड नहीं बनाया, ठीक है। एंड ऐड बनाने का ना एक बहुत अच्छा ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। बेसिकली नकल के लिए अकल चाहिए होती है ना, सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। सो ये एड सेट लेवल तो हमारा प्रॉपर सेट हो गया, इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इंटरेस्ट अच्छे से सिलेक्ट करना होता है, आपकी प्लेसमेंट्स अच्छे से सिलेक्ट करनी होती है, अपनी ऑडियंस समझनी होती है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी ऐड क्रिएट करने की। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमारा ऐड क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँ, सो बेसिकली हमारे ऐड के मल्टीपल चीज़ें होती हैं। पहला, ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट होता है, मैं एक इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ, तब आपको जाके थोड़ा रेफरेंस के लिए समझ में आएगा। लेट मी अपलोड ए इमेज, हमें मैनुअली इमेज अपलोड करना होता है। सो इफ सेटअप क्रिएटिव, सेटअप वीडियो, मैं इनमें से कोई भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ। यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। मैंने जस्ट समझाने के लिए अपना ही एक रील अपलोड कर दिया सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा टेक्स्ट क्या होता है। सो बेसिकली ये फॉर्मेट होता है, ये स्टोरी का फॉर्मेट होता है, ये रील्स का फॉर्मेट होता है। तो इसके अंदर एक कॉल टू एक्शन बटन होता है, जैसे यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे ये जो लर्न नाउ लिखा है, दिस इज कॉल्ड द कॉल टू एक्शन बटन, उसके नीचे उसके ऊपर यूजर नेम होता है एंड उसके ऊपर जो टेक्स्ट होता है उसको ऐड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, हमें ऐड कॉपी लिखनी होती है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐड कॉपी होता है उतना ज़्यादा कन्वर्जन रेट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो अच्छे से लिखना आना चाहिए। ठीक है, एंड आपका वीडियो भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए ताकि लोग देख के रुक जाएं। हमेशा जब भी आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स करने का सोच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की हमेशा एक प्रोफेशनल वीडियो बनाइए, क्योंकि वीडियो के थ्रू लोगों को आपका प्रोडक्ट का यूज केस समझ में आता है एंड लोग इजीली कन्विंस हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। एंड इट्स वेरी इजी टू फाइंड योर प्रोडक्ट वीडियो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट रिसर्च अच्छे से करना आना चाहिए। ठीक है, सो इस हिसाब से आप यहाँ पे अपना ऐड दिखा सकते हैं। तो प्रीव्यू में आपको इस हिसाब से दिखेगा, बट अगर आपको और अच्छा प्रोफेशनल वे में वीडियो चाहिए देन आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी स्पाई टूल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में मीनिया के बारे में बात किया, तो आप मीनिया जैसा कोई भी स्पाई टूल यूज कर सकते हैं। वहां पे पहले तो आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आपको सारे के सारे प्रोडक्ट डिटेल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कौन सा ऐड कॉपी वो यूज़ कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, कौन से इंटरेस्ट है, उनकी वेबसाइट कैसे है, तो वो एक्चुअली में बहुत हेल्प करता है आपको ड्रॉप शिपिंग में। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। ओके, तो आप जैसे ही मीनिया पे साइन अप कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के लोग ऐड चला रहे हैं ड्रॉप शिपिंग मार्केट में या फिर इन जनरल ई कॉमर्स मार्केट में। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक, पिंटरेस्ट, टिकटॉक के ऐड। अगर आप फेसबुक पे क्लिक करते हैं देन आप देख सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग ऐड ऑफ द डे, या फिर द बेस्ट थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट इज टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स, या फिर आप इनमें से देख सकते हैं किसके ऊपर ज़्यादा लाइक्स है, किसके ऊपर ज़्यादा कमेंट है, वो प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, 12,000 लाइक्स है इसके ऊपर, तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली में पेट केयर इंडस्ट्री से है, जिसमें पेट्स अगर यहाँ वहाँ घूमते हैं तो उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा फॉल होते हैं एंड बहुत सारे सर्फेसेस पे उनके हेयर्स चिपक जाते हैं। सो ये एक रोलर है जिससे हम पेट्स के हेयर इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो मैं बता रहा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स का डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है। आप यहाँ पे सी एड्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस टाइप का फेसबुक ऐड ये लोग चला रहे हैं। दैट इज एक्चुअली गुड थिंग, राइट। एंड ये जो टॉप सेक्शन है दिस इज कॉल्ड दी एड कॉपी, जिसके अंदर वो प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं एंड एक कॉल टू एक्शन बटन होता है जहां पे वो प्रोडक्ट का परचेज लिंक डालते हैं। ये जो पार्ट है जहां पे ये लिखा है रेटेड 4.97/5 बाय माई फैमिली मेम्बर्स, इसको बोलते हैं एड का हेडिंग। ठीक है, उसके नीचे एड का डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, एंड ये जो शॉप नाउ का बटन है दिस इज कॉल्ड दी कॉल टू एक्शन बटन, CTA। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर 1700 शेयर्स हैं, 276 कमेंट्स हैं एंड 12,000 लाइक्स हैं। मतलब ये प्रोडक्ट एक्चुअली में एक विनर है। एंड आप यहाँ पे जाके और डिटेल में देख सकते हैं इसके इस ऐड के बारे में। जैसे आप इसको अनफोल्ड करके देख सकते हैं कि ये ऐड कहाँ पे चल रहा है, स्टोर का नाम क्या है, लैंग्वेज क्या है, ऐड कब क्रिएट हुआ, लास्ट सीन कब था, फर्स्ट सीन कब था, सब कुछ। एंड ओवर एंड ऑल आप एंगेजमेंट भी देख सकते हैं इस ऐड की, स्टार्टिंग में कितना था, देन ये फ्लैट हो गया, मतलब इन लोगों ने ऐड बंद कर दिया होगा। बट ओवर एंड ऑल ये एक विनिंग प्रोडक्ट था। एंड बस इतना ही नहीं, अगर आपको ये प्रोडक्ट अपने स्टोर पे यूज करना है देन आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ये वीडियो डाउनलोड करने के बाद आप अपने एड क्रिएटिव में ये वीडियो यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप ऐसे 3-4 वीडियो कलेक्ट कर लीजिए एंड उन सब का कोलाज बना के एक नया फ्रेश वीडियो बना लीजिए, ताकि आपके पास एक फ्रेश कंटेंट रेडी हो जाए। सब कुछ आप कैनवा से कर सकते हैं, उतना कोई लोड है नहीं वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, सो मीनिया यूज करके आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। एंड अगर आपको लग रहा होगा कि मीनिया बहुत एक्सपेंसिव टूल है, नहीं, 700-800 रुपए पर मंथ में आता है। दैट इज एक्चुअली क्रेजी डील। एंड अगर आपको साइन अप करना है देन आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी इंडियन URL है, क्योंकि फॉरेन में तो ये बहुत महंगा बिकता है। इंडियन URL आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके साइन अप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं मीनिया के सारे ऑफर्स। प्लस आई विल सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे टिकटॉक एड्स पे भी स्पाई करके देखें। इंडिया में टिकटॉक एड्स एक्सेसिबल नहीं है, बट टिकटॉक पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल होते हैं ऑन ए ग्लोबल स्केल। एंड जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं 2-3 साल बाद वो इंडियन मार्केट में लाए जाते हैं। सो अगर आपको अर्ली अडेप्टर बनना है देन आपको अपनी कॉम्पिटिटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली जाके यहाँ पे टिकटॉक एड्स पे स्पाई करना चाहिए, देखना चाहिए कि टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं टिकटॉक के ऊपर, या फिर टॉप 100 फेसबुक के ऊपर कौन से विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। देन जाके आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। ओके, कमिंग बैक टू आवर एड। अब आपके पास एड क्रिएटिव है, एड कॉपी है, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में रेडी है। नाउ कमिंग टू द मेन स्ट्रैटेजी कि आपको एड्स किस स्ट्रक्चर में चलाना है। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है एक ऐड बन गया आपका, क्या आपको एक ही ऐड टेस्ट करना है? नहीं, आपको स्टार्टिंग में 5 ऐड सेट टेस्ट करने हैं। ठीक है, सो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आ रही है। मतलब
इस एड सेट के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ, इस एड सेट के अंदर कौन सा इंटरेस्ट है, इसके अंदर मामा अर्थ इंटरेस्ट है अगर हम हेयर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस इंटरेस्ट का नाम रख देता हूँ मामा अर्थ, ठीक है। एज ग्रुप क्या था, 18 से लेके 24, 18 से लेके 30 तक है हमारा एज ग्रुप इसके अंदर। एंड इसके अंदर हमने बोथ सिलेक्ट कर रखा है, हमने फीमेल सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि हेयर प्रोडक्ट है, ठीक है। या फिर हम बोथ भी कर सकते हैं, हेयर प्रोडक्ट दोनों को चाहिए होता है। एंड देन मैं इसके डुप्लीकेट्स बनाऊंगा, मैं इसके 5 डुप्लीकेट्स बनाऊंगा। डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा एंड मैं इसके 5 कॉपीज बनाऊंगा। 5 क्यों, क्योंकि अब सबके अंदर मैं एक एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट डालूंगा एंड सबके नाम चेंज कर दूंगा मैं। मतलब अगर एक के अंदर मैंने मामा अर्थ डाला है तो दूसरे के अंदर मैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स डालूंगा सिर्फ। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे जाके मैं स्क्रॉल डाउन करके इसको हटा दूंगा या यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो आपको रेलेवेंट और प्रोडक्ट्स दिखेंगे। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट ये सब नहीं चाहिए मुझे बस हेयर प्रोडक्ट सर्च करना है एंड हेयर प्रोडक्ट्स आ जाता है। मैं यहाँ से मामा अर्थ को हटा दूंगा एंड देन मैं इस पर्टिकुलर एड सेट का नाम ऊपर जाके चेंज कर दूंगा, हेयर प्रोडक्ट। कॉपी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एंड फिर जो थर्ड एड सेट है उसके अंदर जाके मैं फिर से चेंज करूँगा, मैं हेयर प्रोडक्ट सर्च करूँगा यहाँ पे, हेयर प्रोडक्ट्स। अब एक हेयर प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ मैं एंड अगर आपको इससे थोड़े और रिलेटेड कीवर्ड चाहिए देन आप हेयर प्रोडक्ट सिलेक्ट करके देख सकते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट है, शैम्पू है, लॉन्ग हेयर है, ब्यूटी सैलून है, हेयर स्ट्रेटनर्स है। अगर इनमें से भी कोई अच्छा नहीं लग रहा है देन आप एक कंपनी का नाम सोचिए जो हेयर प्रोडक्ट सेल करता है रेगुलर बेसिस पे। मिनिमलिस्ट एक कंपनी है जो हेयर केयर में ट्राई करते हैं, नहीं तो ट्राया एक कंपनी है, ट्राया, आई डोंट नो ट्राया नाम से इंटरेस्ट होगा भी या नहीं, यहाँ पे ट्राया नाम से इंटरेस्ट नहीं है। देन आप लॉरियल ट्राई कर सकते हैं, लॉरियल में कॉमा आता है मेरे हिसाब से, वो लोग कुछ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, हाँ जैसा आप देख सकते हैं। लॉरियल कॉस्मेटिक है, इंडस्ट्री, लॉरियल प्रोफेशनल्स टाइप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको सबके अंदर एक एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट डालना है। आपको इंटरेस्ट टैगिंग नहीं करनी है, एक ही एड सेट के अंदर सारे के सारे इंटरेस्ट टैग नहीं करने हैं, आपको हर एक एड सेट के अंदर एक एक ऐड डालना है एंड इसको 7 दिन तक चलने देना है। अब इससे होगा क्या, मैं इसको क्लोज करता हूँ। 7 दिन तक आपके ऐड चल रहे हैं एंड आप यहाँ से सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, एड सेट लेवल पे आके सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से एड सेट से आपको ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स आ रही है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये बफर टाइम ले रहा है। यहाँ पे सारे इंटरेस्ट आ गए, चाहे वो हेयर प्रोडक्ट हो, मामा अर्थ हो या जितने भी इंटरेस्ट आपने नेम चेंज किए होंगे, ठीक है। तो आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि कौन से एड सेट से आपको ज़्यादा सेल्स आ रही है, कितना एड स्पेंड हो रहा है एंड कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कॉस्ट पर परचेज क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, सबका सब आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। सो देन आपको आइडिया होगा एंड जो एड सेट से आपको सेल आ रही है उसको चलने देना है, जिससे सेल नहीं आ रही है आप उसको क्लोज कर सकते हैं। या जिससे एक्सपेंसिव सेल आ रही है, मतलब 500 रुपये स्पेंड होने के बाद उस एड सेट से सिर्फ एक सेल आ रहा है, वर्थ इट नहीं है, क्लोज कर दो उसको। जिससे सेल आ रहा है, जिससे सस्ते दाम में सेल आ रहा है उसको चलने दो। तो 7 दिन में आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगा, तब जाके आप ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। 7 दिन बाद मान लेते हैं ये हेयर प्रोडक्ट वाला है, इससे हमें ज़्यादा सेल आ रहा है तो 20% बजट बढ़ा सकते हैं, 500 से हम 700 कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाना है एंड एक पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि बजट बढ़ाने के बाद भी सेम अमाउंट ऑफ सेल आ रहा है, देन हम डुप्लीकेट कर देते हैं। ये स्टेप 2 है कि हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। इससे हमें सेल आ रहा है, डुप्लीकेट करने के बाद ओरिजिनल कैंपेन में नहीं, हमें न्यू कैंपेन में डुप्लीकेट करना है, ठीक है। एंड न्यू कैंपेन के अंदर हम 3 इसके कॉपीज बनाएंगे, 3 एसेट, एंड सबके अंदर हम बजट बढ़ा देंगे, 3000 4000 बजट बढ़ा देंगे एंड धीरे धीरे स्केल करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है 15-20 दिन का, बट इवेंचुअली आपको पहले 7 दिन तक टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास इनफ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ क्रैच से समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपने ड्रॉप शिपिंग के लिए एड रन करने का सोच रहे हैं तो किस हिसाब से कर सकते हैं एंड क्या माइंडसेट होना चाहिए। आपको पैसे खर्च करने से पहले डरना नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है एंड यहाँ पे आपके पैसे खर्च होंगे। सो अगर आप बहुत बेसिक नंबर्स लेके भी चलते हैं कि अगर आप 500 रुपीज़ पर डे स्पेंड कर रहे हैं, 5 एसेट मतलब 2500 पर डे स्पेंड हो रहा है। अगर आपको 7 दिन तक टेस्ट करना है, 2500 क्रॉस 7 1750 20,000 रुपये मान के चलता हूँ। 20,000 तो आपके 7 डेज की टेस्टिंग में लग रहे हैं। आप पूरे महीने तक मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेस्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट हुआ, जरूरी थोड़ी ना आपका पहला प्रोडक्ट ही आपका विनिंग प्रोडक्ट होगा। आप 5-6 प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल बैंक अकाउंट में होना जरूरी है बिफोर यू ट्राई स्टार्टिंग दी होल ड्रॉप शिपिंग जर्नी, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन फेक इंसान के पल्ले मत पड़ो जो बोल रहा है कि आप 10,000 रुपये में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड क्रेजी पैसे, नहीं, रियलिटी चेक होना जरूरी है, ठीक है। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। बाकी की चीज़ें आशु देख लेगा।
सो आई गेस आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, दैट मीन्स आपको ये वीडियो थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी है। अगर आपको लगी है देन प्लीज अप्रिशिएट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपके जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। अगर मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ देन आई एम प्रीटी श्योर हमारे कम्युनिटी में से कोई ना कोई आपको हेल्पफुल रिप्लाई जरूर करेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ऐसे बहुत सारे इंक्वायरीज भी आते हैं कि उनका कोई स्मॉल बिजनेस है या फिर वो बिजनेस ओनर्स है, उनको अपने बिजनेस या सर्विसेज के लिए लीड्स जनरेट करनी है। सो जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ डेज, आई एम वर्किंग ऑन ए लीड जनरेशन वीडियो कि आप फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स यूज करके कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक्स आते हैं देन उस वीडियो को हम जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको स्क्रैच से ड्रॉप शिपिंग सीखना है देन उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड कोर्स क्रिएट कर रखा है। आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो आई बटन पे दिख रहा होगा। अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आराम से सर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज नॉलेज शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, एटलीस्ट द प्रीमियम क्वालिटी knowledge. That's it. So I guess that will be it for this video. If you really like this video, just give it a big fat thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.